रक्षाबंधन का इतिहास। भारतीय इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनसे रक्षाबंधन का अस्तित्व और मजबूत हुआ है। इसमें महाभारत काल से जुड़ी एक कथा भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की है। दूसरी घटना रानी कर्णावती का सम्राट हुमायूं को राखी भेजना और तीसरी घटना सिकंदर और पुरु की लड़ाई में सिकंदर की पत्नी का पुरु को राखी बांधना। ऐसी घटनाएं हैं जिनका इतिहास में विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी एक कथा। रक्षाबंधन को लेकर महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी एक कथा प्रचलित है। जब इंद्रप्रस्थ में शिशुपाल का वध करने के लिए भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया था, उसी दौरान श्री कृष्ण को भी उंगली में चोट आई थी। उस समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान की उंगली पर बांध दिया था। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया था कि वह उसकी रक्षा करेंगे। भगवान ने चीरहरण के वक्त द्रौपदी को दिया वचन निभाया और उनकी लाज बचाई। रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कहानी। इतिहास के पन्नों में दर्ज मध्यकालीन युग की कहानी के रूप में चित्तौड़ के राजपूत राजा की विधवा रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कहानी से रक्षाबंधन का एक नया जन्म माना जाता है। यह उस समय की बात है जब भारत पर मुगलों का राज हुआ करता था तथा राजपूतों और मुगलों के बीच कड़ा युद्ध चल रहा था। इस दौरान चित्तौड़ की रानी कर्णावती को बहादुर शाह जफर से खतरा महसूस होने पर सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी। हुमायूं ने रानी कर्णावती को अपनी बहन मानकर उनकी रक्षा के लिए चित्तौड़ में अपनी सेना की टुकड़ी भेजी, जिससे बहादुर शाह जफर को पीछे हटना पड़ा। सिकंदर और पुरु की कहानी। जब सिकंदर की लड़ाई भारत के हिंदू शासक पुरु से हो रही थी, तब सिकंदर की पत्नी ने अपने पति की रक्षा के लिए उसके शत्रु पुरु को राखी बांधी थी और उसे अपना भाई बना लिया था। और उपहार के रूप में सिकंदर की पत्नी ने पुरु से सिकंदर की जान बख्श देने का वचन मांगा था। पुरु ने भी भाई के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपनी बहन को यह वचन दिया था कि वह सिकंदर के प्राण नहीं लेगा, और उसने अपनी बहन के वचन का मान रखते हुए सिकंदर को जीवन दान दे दिया था। इस तरह से भारत में राखी का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया और राखी हिंदू धर्म के साथ साथ कई दूसरे धर्मों में भी मनाई जाने लगी।